यह जो श्री रामचरितमानस की कथा है, भगवान की जो कथा है, इस कथा का प्राकट्य बड़ा अनोखे ढंग से हुआ है। आप कहेंगे कैसे? तो पहले ये जानिए कि वेद और पुराण क्या है। वेद और पुराण क्या है? मानस में दर्शन मिलता है कि सुमति भूमि थल हृदय अगाधो, वेद पुराण उदधि घन साधो, वेद पुराण उदधि घन साधो, वेद पुराण उदधि घन साधो। तो वेद और पुराण समुद्र है। तो जैसे समुद्र के पास पहुंचकर हम उसका लाभ नहीं ले पाते हैं, स्नान पान नहीं कर पाते हैं। तो क्यों नहीं कर पाते हैं? इसलिए कि समुद्र का जल खारा होता है, इसलिए हम उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। कथा मेरी मुंबई में चल रही थी, तो कहा जाता है कि जो मुंबई शहर है वह समुद्र से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। बस एक ही तरफ से रास्ता है निकलने के लिए, वहां से तीनों तरफ जल ही जल है समुद्र के। लेकिन बड़ी आश्चर्य की बात मैं देखी वहां पे कि चारों तरफ तीनों तरफ से जल जल दिखाई पड़ रहा है, लेकिन विचित्र स्थिति थी वहां कि पानी के लिए यदि चाहिए तो आपको 3-4 बजे भोर से ही वेट करना होगा कि कब जल आ रहा है, ताकि हम अपना बर्तन भर लें। तो ऐसी स्थिति क्यों है वहां पर? इसलिए कि समुद्र का जल खारा होता है। तो वह जल हमारे लिए उपयोगी कैसे होता है, कल्याण कैसे होता है, कल्याणकारी, वह मधुर कैसे होता है? आप जरा ध्यान देंगे कि समुद्र का जल खारा होता है, नमक जैसा होता है। उसमें स्नान करेंगे तो पूरा बदन, पूरा शरीर चटचट करने लगेगा, खारा लगता है जल। तो समुद्र का जल जब 5 मंडलों से शुद्ध होकर के आता है, तब वह जल हमारे लिए लाभकारी होता है, मंगलकारी होता है। हम उसका उपयोग कर पाते हैं अपने जीवन में। तो वह जल पहले कहाँ शुद्ध होता है? समुद्र का। कहा गया है कि उस खारे समुद्र के जल को सूर्य की प्रखर किरणें उसे शोषित करके, उसे खींच करके कहाँ ले जाते हैं? तो चंद्रमंडल में ले जाते हैं। वो जल कहाँ जाता है? पहले कहाँ जाता है? सूर्य मंडल में जाता है, और सूर्य मंडल से वह रिफाइन होकर के, स्वच्छ होकर के, शुद्ध होकर के वह जल कहाँ आता है? तो चंद्रमंडल में आता है। और चंद्रमंडल से वह जल शुद्ध होकर के कहाँ आता है? तो वायुमंडल में आता है। और वायुमंडल से वह जल शुद्ध होकर के कहाँ आता है? तो मेघमंडल में आता है। और मेघ के माध्यम से वह जल फिर भूमंडल पर आता है। तब वह जल समस्त संसार के लिए, जगत के लिए उपयोगी बनता है। तो मैं पूर्व आपसे निवेदन की कि समुद्र का जल जैसे खारा है, जल भरा है, लेकिन फिर भी कोई लाभ नहीं लेता है, उसी प्रकार से वेद और पुराण की कथाएं जो हैं भरी पड़ी हुई हैं, लेकिन कितने लोग लाभ ले पाते हैं? कोई लाभ ले पाता है? अब मान लीजिए जो कम पढ़ा लिखा हो, जिसे संस्कृत का ज्ञान न हो, तो वह संस्कृत में लिखे हुए कैसे उन कथाओं का श्रवण कर सकता है, अपने जीवन में लाभ ले सकता है? अरे संस्कृत को तो वही व्यक्ति पढ़ सकता है, पढ़कर लाभ ले सकता है। उन ग्रंथों को जो संस्कृत में पारंगत हो, जो निपुण हो, जो उसका उद्भट विद्वान हो,
संस्कृत का विशेषज्ञ हो तब वह लाभ लेगा। लेकिन जो मानस की कथा है, कहा गया है कि और ग्रंथ की कथाएं कैसी हैं? संस्कृत है नारियल भोरत में कठिनाई, गड़ी भोर तुलसी धरे, जो चाहे सो खाए, जो चाहे सो खाए। जैसे नारियल को तोड़ने में कितनी कठिनाई होती है, हमें काफी परिश्रम करने पड़ते हैं, तब हम नारियल को तोड़ते हैं, तब जाकर के कहीं गोला को निकाल करके उसके सारे तत्व को निकाल करके हम ग्रहण करते हैं। तो संस्कृत कैसा है कि वह नारियल की तरह है। संस्कृत है नारियल, भोरत में कठिनाई, गड़ी भोर तुलसी धरी, जो चाहे सो खाए।